आज का वीडियो हमारा किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। आज हम 2025 में बायोलॉजी में आने वाले कंप्लीट 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और हम एनालिसिस करेंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन से कितने क्वेश्चन नीट 2025 एग्जाम में पूछे गए थे और फिर आप खुद ही डिसाइड करना कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस में पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड कौन सा होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो साइड में हमने यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की इमेज जो है क्रॉप करके लगाई हुई है। तो देखो कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है इसको क्या बोलना है, FADH2 या सक्सीनेट या सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी की लाइन से आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 92 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एम्प्लीफाइज DNA फॉलोइंग द इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 स्टेप होते हैं। पहला डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। 3 स्टेप होते हैं PCR चेन में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 साइकिल्स के बाद जो नंबर हो जाता है 1 बिलियन टाइम्स हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर n। यहाँ पे 2 जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है डबलिंग आफ्टर द DNA पर साइकिल, डबलिंग ऑफ द DNA पर साइकिल। और n जो यहाँ पे होता है वो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइकिल। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर n। क्लियर। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन से आया है, 1 बिलियन टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट आर दी पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्टेशन ऑफ द IVF इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे। तो करेक्ट कौन कौन से होंगे, पहला देखो हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, तो ये तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रीजेंट, तो ये तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सी वाला ऑप्शन हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, लेस एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्फेन्स, तो ये भी सही है, लेस एडॉप्टेशन होना चाहिए। नंबर ई क्या कह रहा है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये गलत है, इंडिया में भी अवेलेबल है। जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये सही है। तो कौन कौन से हो गए, BDF, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे ह्यूमन वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में यहाँ पे साइड में ये जो पैराग्राफ दिया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लियर, IVF से रिलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है, लेकिन ये जो इसके बीच में जो ऑप्शन क्रिएट करेंगे हैं वो कुछ एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये टॉपिक है वो एनसीईआरटी से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 94 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल का नाम पूछ रहा है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी टू दी हार्ट। देखो जब हम आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ा रहे थे, सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर है, देखो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे हमारा लंग्स है और ये हमारा बॉडी टिश्यू है, हमने बताया भी था आप लोगों को। क्लियर। अब यहाँ पे देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड जा रहा था और राइट वेंट्रिकल से लंग्स को किसके थ्रू जा रहा था, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू तक गया और बॉडी टिश्यू से जो है राइट एट्रियम तक पूछ रहा है ना, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी टू दी हार्ट, बॉडी से हार्ट तक कैसे गया, वेना केवा के थ्रू। क्लियर। तो इसमें 4th ऑप्शन हो जाएगा।
ये भी एनसीईआरटी से आया है, ये लाइन आप पढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट देखो कौन सा है, 95 नंबर का क्वेश्चन। 95 में देखो क्या पूछ रहा है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो ये देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो बायोग्राफी दी होती है वहाँ पे लिखा है रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या होता है, फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट जो होता है वो लाइव स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला फिजिको केमिकल, और ध्यान रखिए फिजियोलॉजिकल मत करना है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आया है। नेक्स्ट देखो 96 क्या कह रहा है यहाँ, आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए इज कंसीडर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। और आरएनए जो होता है वो कैटालिस्ट की तरह भी काम करता है और अनस्टेबल होता है, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो क्या है, डीएनए इन्वॉल्व फ्रॉम द आरएनए, सही है। डीएनए इन्वॉल्व फ्रॉम द आरएनए, ये भी सही है। और मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है, क्लियर। डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है क्वेश्चन ये। यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो लिखा है आरएनए जो होता है कैटालिस्ट होता है, रिएक्टिव होता है, वही ऑप्शंस लिखा गया है। नेक्स्ट देखो कौन सा है, 97 नंबर का क्वेश्चन, इपीफाइट दैट ग्रोइंग ऑन दी मैंगो ब्रांच। तो किसका एग्जाम्पल है, देखो इपीफाइट ऑन दी मैंगो ब्रांच, कौन सा होगा, कॉमन्सलिज्म। तो कॉमन्सलिज्म हो जाएगा, इसमें क्या होगा, एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा, एक को कुछ नहीं होगा। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन से है। नेक्स्ट देखो 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 98 क्वेश्चन जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लिया गया है। तो यहाँ पे राइबोसोम के बारे में बताया गया है। देखो 98 में क्या कह रहा है, कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन देखना है यहाँ पे। तो पहला क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक सेल में 80S होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ईच राइबोसोम 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज और स्मॉल, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, 2 सब यूनिट 80S में क्या होता है 60 और 40, 70S में क्या होता है 50 और 30, ये भी सही है। 80 में क्या होता है, देखो 80S में क्या होता है 60 + 40 और 70S में क्या होता है 50 + 30। तो ये डी वाले में और ई वाले में गलत है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा भी है 80S किससे बनता है 60 + 40 और यहाँ पे 70S 50 + 30, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। नेक्स्ट देखो 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ex-situ कंजर्वेशन। तो ex-situ कंजर्वेशन में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे देखो नेशनल पार्क, ये भी गलत। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गलत है, वाइल्ड लाइफ सफारी होनी चाहिए। प्रोटेक्टेड एरिया, ये गलत हो गया। जूज एंड बॉटेनिकल गार्डन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन, एनसीईआरटी की लाइन से है। वाइल्ड लाइफ सफारी, ये है क्या ex-situ कंजर्वेशन, एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या कह रहा है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एनपीपी, नहीं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं जीपीपी। तो ये देखो यहाँ पे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे पूरा लिखा है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यही पूरी लाइन लिखी है। तो ये हो गया पूरी एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 101 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 101 में यहाँ पे डिसऑर्डर्स को मैच कराना है। तो पहला देखो एम्फीसीमा में क्या होता है, एल्वोलर वॉल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। एंजाइना में क्या होता है, हमने बताया था नॉट इनफ ऑक्सीजन टर्म आ जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस में। टिटैनी में क्या होता है, रैपिड स्पैम हो जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है डिसऑर्डर्स से। नेक्स्ट देखो 102 क्वेश्चन जो कह रहा है,
वहाँ पे एसेर्शन रीजन टाइप का है। तो इसमें देखो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेक्टर जो प्रोड्यूस करते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि जो कलरफुल होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जो विंड और वाटर से होगा वो कलरफुल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स की। तो दूसरा क्या ऑप्शन है, फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन द विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है विंड से पॉलिनेशन होने वाले और इंसेक्ट से पॉलिनेशन होने वाले प्लांट्स। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है 103 का, हमने पूछा है नॉन डिस्टिलेशन मतलब विदाउट डिस्टिलेट। तो देखो विदाउट डिस्टिलेशन से क्या लिखा है, विदाउट डिस्टिलेशन से एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे देखो, बियर और वाइन। तो बियर लिखा है, बाकी ये तीनों हो जाएंगे डिस्टिलेशन से, तो बियर और वाइन। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। देखो एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन से लिया गया है। नेक्स्ट देखो कौन सा है 104। 104 देखो क्या कह रहा है कि ये जो प्लस का सिंबल होता है वो क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, और ये जो परसेंटेज का वो जाइगोमॉर्फिक। क्लियर। तो ये कह रहा है प्लस वाला जो है जाइगोमॉर्फिक है, गलत है। यहाँ पे देखो प्लस वाला जो है एक्टिनोमॉर्फिक है, और देखो जी के नीचे अगर ये बार लगा है ना तो इस सुपीरियर ओवरी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो सुपीरियर ओवरी को, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें फोर्थ वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस का यूज देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस ये लिखा है, और स्ट्रेप्टोकोकस का यूज क्या है, क्लॉट बस्टर। तो क्या करेगा, रिमूवल ऑफ द क्लॉट। तो देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिखी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 106 नंबर का, 106 नंबर में क्या कह रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब आप लोग पढ़ रहे थे तो पूछ रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे देखो, क्रोमोसोम नंबर जो 1 होता है, जो कंप्लीटेड कब हुआ था, मई 2006 में, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर में जीन्स होते हैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से आया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है 107। 107 क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कपुलेटरी पैड। देखो एक होती हैं फोर लिम्स, दूसरा होता है हाइंड लिम्स। फोर लिम में 4 डिजिट होते हैं, हाइंड लिम में 5 डिजिट होते हैं, और 5 डिजिट जो होते हैं ना, इसमें वेब्ड, ये जो अंगुलियों के बीच में जालेनुमा स्ट्रक्चर होती है जो बायोम्सी प्रोवाइड करती है। 4 लिम में जो होता है कपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो 4 लिम में कपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप लोग लाइन देख सकते हैं, हाइंड लिम्ब एंड विद द 5 डिजिट, देयर लार्जर एंड मस्कुलर देन द 4 लिम्ब एंड विद द 4 डिजिट, ठीक है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड वोकल सैक, आल्सो द कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब विच absent इन द फीमेल फ्रॉग। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा 107 में, तो 107 में 4th नंबर हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब। तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है यह क्वेश्चन। 108 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन और डिले दी सेनेसेंस। तो कौन कराता है, साइटोकाइनिन। देखो ओवरकम दी एपिकल डोमिनेंस और डिले दी लीफ सेनेसेंस, यही तो पूछ रहा है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया क्वेश्चन। 109 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पे व्हाइल टाइपिंग। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है, मीजोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल बट नो मीजोडर्मल टिश्यू। नो मीजोडर्मल टिश्यू मतलब कि मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया है। तो ये किसको बात कर रहा है, स्यूडोसिलोमेट की, स्यूडोसिलोमेट। और स्यूडोसिलोमेट अगर है ना तो किसकी बात कर रहा है, एस्के हेलमिंथिस। तो देखो स्यूडोसिलोमेट हो गया, यहाँ पे देखो हमने लिखाया भी है, मीजोडर्म की जगह पे क्या है, मीजोग्लिया। यहाँ पे देखो मीजोडर्म दिखाई गई, यहाँ पे मीजोडर्म की जगह क्या है, मीजोग्लिया। तो स्यूडोसिलोमेट हो गया यहाँ पे।
अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से आया है पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, हमने बताया था हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम, गोल्जी बॉडी होती है। टेल क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो 110 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर नंबर 1। बिल्कुल हमने ये पूरा डिराइव किया था, और इस साइड में यहाँ एनसीईआरटी की लाइन आप देख सकते हैं, सेम टू सेम लिया गया एनसीईआरटी से डिक्टो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 111 में देखो क्या कह रहा है, टेरिडोफाइट्स के लिए लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, मियोसिस होती है स्पोर मदर सेल्स में। दूसरे नंबर पे क्या होता है, प्रोथैलस स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। और थर्ड नंबर पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन द गैमिटोफाइट। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे प्रोथैलस स्टेज सारे कुछ देख सकते हैं आप लोग, एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया है टेरिडोफाइट से। आप लोग 112 में देखो, 112 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कार्डियक एक्टिविटी। तो कार्डियक एक्टिविटी की बात करें या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की बात करें तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा, तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसमें नोडल टिश्यू भी होंगे। और थर्ड एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर, यहाँ रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी में आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से लिया गया क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट देखो कौन सा है, 113। तो इसमें कह रहा है कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स कौन से करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं, देखो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं, देखो यहाँ पे साइड में लिखा है, एक तो नास्टाक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया हो गया। और देखो नाइट्रोजन फिक्स कौन कौन करते थे, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम। तो इसमें देखो कौन कौन सा हो जाए, एजोटोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना और नास्टाक। वॉलवॉक्स नहीं होगा, कॉलोनिकल एल्गी है ये। तो इसमें ओनली डी ये करेक्ट ऑप्शन है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नंबर 114 इसमें क्या कह रहा है, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखो हमने हाईलाइट भी कराया था, आप लोगों को पढ़ाया था, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए सेलुलर डिफेंस होता है। तो ये सही हो जाएगा। तो 114 का जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, सेकेंड वाला करेक्ट है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 115 क्वेश्चन नंबर 115 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये ओराई साइट हो गया, ये देखो PVR 322 बना हुआ BAM-H1 साइट हो गया, ये टेट्रासाइक्लिन है और ये इको R1 यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेस। क्लियर, तो हमने इसमें आपको बताया था कि फॉरेन जीन जिस वाली साइट पे लगेगा ना वो उसी की एबिलिटी को ख़त्म कर देगा। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, DNA इज इंसर्टेड एट ई कोलाई साइट। जैसे ही DNA ई कोलाई की साइट पे इंसर्ट किया जाएगा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो वाइट कलर की कॉलोनी सेलेक्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस पे वो इंसर्ट करेगा ना तो उसको वो इनएक्टिवेट कर देगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस बनता है, ठीक है, ये आपको हम पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। ब्लू कलर की कॉलोनी कौन प्रोड्यूस करेगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला होगा, और जो रिकॉम्बिनेंट वाला होगा वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। वाइट कलर की कॉलोनी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट देखो हमारा कौन सा है, 116 क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है यहाँ पे, एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, हमने आप लोगों को बताया था इंसुलिन का प्रिपरेशन करने के लिए आई थी, और किसका यूज किया था, ई कोलाई, और ई कोलाई का होता है बैक्टीरिया। देखो एली लिली कंपनी थी, किसका यूज किया था, ई कोलाई का। तो इसमें एनसीईआरटी की लाइन से लिया है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, 117 में देखो ये डायरेक्ट ये जो लाइन लिखी है ये रिएक्शन सेम टू सेम ये रिएक्शन लिखी है, और ये किस एंजाइम के लिए, देखो ट्रांसफरेज। तो कुछ नहीं करना है, टिक मारना है बस, ट्रांसफरेज डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से है। नेक्स्ट 118 नंबर का क्वेश्चन देखो कह रहा है, नॉट करेक्ट विद रिगार्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम।
तो आप लोग एक चीज़ बताइए, मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस जो होती है पैरेनकाइमेटस होती है क्या? इसमें देखो क्या लिखा, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। तो आपको क्या करना है, नॉट करेक्ट। तो यही नहीं सही है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 देखो क्या कह रहा है, सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अटैचमेंट होगा सबस्ट्रेट से। दूसरे नंबर पे क्या होता है, इसमें रिलीज होंगे एंथ्रोजॉइट वाटर में, और जब वाटर में रिलीज हो जाएंगे ना, उसके बाद फ्यूजन होगा एग सेल के पास, तो तीसरे नंबर पे फ्यूज करेगा जाके। चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या होता है, फार्मेशन हो जाएगा स्पोरोजॉइट का, और उसके बाद क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो इसमें जो सीक्वेंस होगा देखो यहाँ पे, वैसे ये जो पोर्शन है वो हट चुका है। यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होती है टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स में, दोनों में। तो ये सीक्वेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सीक्वेंस कौन सा होगा, क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर 3 एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में देखो करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI डिटेक्ट कैंसर एंड इंटरनल ऑर्गन, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कीमोथेरेप्टिक्स ड्रग आर यूज टू किल नॉन कैंसरस, नॉन कैंसरस नहीं होती, ये तो गलत हो गया, कैंसरस सेल्स को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। सी वाला क्या कह रहा है, अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसरस पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर, ये सही है। कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, ये गलत है। थर्ड वो ऑप्शन नंबर ई क्या कह रहा है, ल्यूकीमिया ब्लड काउंट सेल डिक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन ए और सी, ए एंड सी, फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, पूरा डिक्टो वही लिखा है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। MRI हो गया, ठीक है। ल्यूकीमिया में क्या होता है, इंक्रीज काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, इसमें क्या होता है, WBC का नंबर बढ़ने लगता है। देखो इसमें कह रहा है डिक्रीज, तो ये एनसीईआरटी की लाइन से पूरा उठाया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 121 क्या कह रहा है, इसमें 121 क्वेश्चन कह रहा है, देखो सेंट्रोमियर को सेल डिवीजन से मिलाइए आप लोग, क्लियर। सीलियम जो होता है वो क्या होता है, सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टी बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे लिखा है क्रिस्टी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, क्लियर। तो एनसीईआरटी की लाइन से आया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा 121 का फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 122 को मैच किया गया है, और अब इस कॉलम से इसको मिला सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से एग्जैक्ट क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया गया है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो पहला देखो इसमें इनकरेक्ट हम ढूंढ लेते हैं। तो इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सही कौन से होंगे, ए, सी, डी और ई, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और ओवरऑल हमने एनसीईआरटी को पढ़ाया था, तो साइड में भी लिखाया था। देखो पूरा ओवरऑल जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें इस पेज से उठाई गई हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वीक टू वीक और मंथ टू मंथ कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसके बारे में ये पूरा एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट किया गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 124 हमने क्या कहा था, प्रोटीन रिच लेयर, हमने एग्जाम्पल भी बताया था। जो मक्के का सीड होता है येलो कलर का क्यों होता है, तो येलो कलर का जो दिखता है ना ऊपर, वो प्रोटीन रिच लेयर होती है, उसको बोलते हैं एल्यूरान। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये लाइनिंग जो बनाई है वो कौन सी है, इसको हमने देखो हिंदी में भी लिख दिया था, एल्यूरान प्रोटीन रिच लेयर होती है। तो कौन सी होगा, एल्यूरान लेयर, एनसीईआरटी से ही उठा लिया बिल्कुल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है अपर फिगर को, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए पार्ट ऑफ द बायोरिएक्टर व्हिच यूज एट द फोम ब्रेकर। इस फिगर में देखो क्या लिखा है, ये फोम ब्रेकर है ना, तो फोम ब्रेकर कौन सा होगा यहाँ पे, तो 126 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा, सी, यही तो फोम ब्रेकर है ना। देखो फोम ब्रेकर लिखा, वही पूछ रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 126,
क्वेश्चन नंबर 126 में देखो क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 में देखो क्या कह रहा है, ए टिपिकल अनफर्टिलाइज एंजियोस्पर्म 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, बिल्कुल सही, एम्ब्रियो सैक पूछ रहा है। दूसरा, एक एपरेचस जो होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से बना होता है, तो ये गलत है क्योंकि एक एपरेचस एक एग सेल और 2 सिनर्जीज से बना होता है, तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है। यहाँ पे देखो लिखा है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, क्लियर, और एग सेल के बारे में भी लिखा है 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, और एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। एनसीईआरटी की लाइन से उठा लिया क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 128 देखो क्या कह रहा है, हेल्प इन दी सेल वॉल फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन इन दी रेप्लिकेशन एंड रिस्पायरेशन, किसका फंक्शन है, देखो मीजोसोम। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, और हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, और नीचे की लाइन और भी लिखी हैं, तो ये पूरा एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन, तो हो जाएगा इसमें मीजोसोम। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है 129 का, क्वेश्चन नंबर 129 जो कह रहा है, हाँ, यूकैरियोटिक सेल के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल, तो देखो पहला कौन सा होगा इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रीरियर टू स्प्लाइसिंग, तो ये गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, ये स्प्लाइसिंग की बात कर रहा है, किसकी, स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ द 5 मिथाइल ग्रुप, ये भी सही है। एडिशन ऑफ एडेनिन, एडिनाइलेशन की बात कर रहा है 3 एंड ऑफ द एचएनआरएनए, ये भी सही है। और बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये गलत हो गया, तो कौन कौन सा सही है, बी सी डी, तो बी सी डी ऑप्शन सही है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेड, तो पॉलीजेनिक अगर ट्रेड की बात करते हैं तो नॉन मेंडेलियन ट्रेड होता है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये लिखा गया है पूरा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन्स हीम, हीम जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके लिए होता है, क्या लिखा है देखो, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ किसके लिए, पेरोक्सीडेज और कैटालेज, तो कैटालेज लिखा है, पेरोक्सीडेज नहीं है, तो दोनों के लिए होता है। एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है क्वेश्चन ये पूरा। नेक्स्ट देखो 132 का देखो क्या कह रहा है, सीक्वेंस पूछा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर पूछा है, सॉरी, हाँ, R.H. व्हिटेकर के लिए, R.H. व्हिटेकर के 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, क्लियर। तो मोनेरंस के लिए कौन सी लाइन है, देखो यहाँ पे सी वाला, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा के लिए कौन सा है, देखो प्रोटिस्टा के लिए ये है यूकैरियोटिक, तो दूसरा हो गया प्रोटिस्टा के लिए। फिर उसके बाद फंजाई के लिए कौन सा है, देखो थर्ड वाला, काइटिन की होती है, तो थर्ड वाला फंजाई के लिए हो गया। और उसके बाद फोर्थ वाला हो गया प्लांटी के लिए, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, तो ये हो गया फिफ्थ एनिमेलिया के लिए। तो देख लीजिए पहला सी ई, तो सी ई, उसके बाद ए हो गया, फिर कौन सा हो गया डी और बी, तो दूसरा ऑप्शन हो गया इसमें, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया क्वेश्चन पूरा। उसके बाद देखो इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया पूछ रहा है, देखो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन से हैं, रामदेव मिश्रा, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से। इसीलिए हम कहते हैं बायोग्राफी भी पढ़ना इसेंशियल है, क्योंकि क्वेश्चन बायोग्राफी से आ गया, देख लो एक क्वेश्चन बायोग्राफी से जरूर आता है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी का पूछा है तो रामदेव मिश्रा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, मैचिंग कॉलम है 134 में देखो हर्से और चेज ने जो बताया था, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ए का फोर्थ हो जाएगा। और देखो यू क्रोमैटिन क्या होता है, यू क्रोमैटिन जो होता है लूजली पैक्ड होता है, तो बी का थर्ड हो जाएगा, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ना अलग अलग मतलब कि पेजेस से लिया गया, तो एक पेज से तो मैच ही कर सकते हैं। हर्से एंड चेज, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो ये देखो एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है 135 नियोप्लास्टिक कैरेक्टर। नियोप्लास्टिक कैरेक्टर क्या होता है, देखो मास ऑफ द
प्रोलिफरेटिंग सेल्स, दूसरा रैपिड ग्रोथ होती है सेल्स में, तीसरा क्या होता है, इन्वेजन एंड डैमेज ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, दोज कॉन्फाइंड ओरिजिनल लोकेशन, ये गलत हो जाएगा। तो ए, बी और सी हो गया। तो देखो यहाँ पे ये नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी लाइन लिखी है, एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है, काजेज ऑफ कैंसर से। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 136 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सक्रेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बिल्कुल सही बात है। स्मॉलर साइज का होगा वो दूर तक जाएगा और जो लार्ज साइज का होगा वो नियर दी वेल, यहाँ पे ही बना रहेगा, वेल्स के पास ही जो लार्ज साइज का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस वाले पैराग्राफ से आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो फिर यहाँ पे मैचिंग कॉलम आ गया। हमने क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड अगर होगा तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट भी होगा, न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस बेस होगा। तो देखो एमिनो एसिड एलेनिन हो गया, ठीक है। एडिनिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस। एसिड किस में है, देखो फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन किस में है, न्यूक्लियोसाइड। तो आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे पूरा ओवरऑल। 137 का कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पहला देखो क्या कह रहा है, रिडक्टिव डिवीजन ऑफ द ह्यूमन फीमेल गैमिटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर दैन दैट ऑफ द मेल गैमिटोजेनेसिस। सही है, क्योंकि मेल से पहले स्टार्ट हो जाती है गैमिट का फॉर्मेशन, क्लियर, प्रीवियर टू बर्थ। दूसरा क्या कह रहा है, गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शार्टर देन मेल कंपेयर टू फीमेल, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है प्रोड्यूस होती है प्राइमरी oocyte से, तो क्या लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है एसोसिएट नहीं होती फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनती है किससे, प्राइमरी oocyte से, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ए और बी। तो ये एक पैरा लिखा है, बाकी आप लोगों को पता है कि ये भी एनसीईआरटी की लाइन से आया है जहाँ पे ग्राफ बना है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला LH सर्ज। तो कंप्लीट एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट देखो पूछा है साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम पूछा है, देखो क्या लिखा है, एक्टोपैरासाइट। तो क्या हो जाएगा, एक्टोपैरासाइट। एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 देखो क्या कह रहा है, द प्राइमरी फंक्शन जो होता है गाल्जी बॉडी का पैकेजिंग मटेरियल होता है, क्लियर, डिलीवर टू इंट्रासेलुलर टारगेट टू द आउटसाइड ऑफ द सेल्स। दूसरा क्या है, ये भी सही ऑप्शन है, वेसाइकिल कंटेन मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज। हमने आपको पढ़ाया था EGLV एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो उसमें हमने पूरा ओवरऑल टॉपिक को डिस्कशन किया था। तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने केवल गाल्जी बॉडी को बना रखा है। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन से ही उठाया गया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जहाँ पे पूरा लिखा है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ पे पढ़ भी लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू द 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 141। क्वेश्चन नंबर 141 जो है मैचिंग कॉलम का है। इसमें देखो पहले का क्या है, स्केटुलम क्या होता है, कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट का। उसके बाद नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, ग्राउंड नट हो गया। इपीब्लास्ट जो होता है, देखो इसकी डिस्कशन कर रहा है यहाँ पे, इपीब्लास्ट जो होता है ना वो क्या होता है, रिडिमेंट्री कॉटिलिडन, ये जो बना है यहाँ पे। पेरिस्पर्म जो होता है परसिस्टेंस न्यूक्लियस। तो इसमें एक 141 में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इपीब्लास्ट को डिस्क्राइब किया है, स्कूटिलम को डिस्क्राइब किया है। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन से ही आया है। देखो ग्राउंड नट जो है यहाँ पे दिया है ना, ग्राउंड नट के बारे में। उसके बाद यहाँ पे 142 में देखो क्या कह रहा है, ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सही है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है नोटोकॉर्ड में बदल जाती है। तो वही लाइन लिखी, ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द
कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम। एनसीईआरटी की लाइन से आया है क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 में देखो पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। तो एक चीज़ बता दीजिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है सी टर्मिनल पे होती है क्या, नहीं, एन टर्मिनल पे, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, H2L2 से, ये एंटीबॉडी की वाई शेप स्ट्रक्चर बनी है, 2 हैवी 2 लाइट चेन होती हैं, और डाई सल्फाइड बॉन्डिंग देखो इसके बीच में, ये डाई सल्फाइड बॉन्डिंग बनी हुई है। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन से ही आया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनएआई, सेलुलर डिफेंस की जो टेक्निक होती है, तो किसके लिए, देखो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 144 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आरएनएआई इंटरफेरेंस हमने बताया था ना, सेलुलर डिफेंस की आल यूकैरियोटिक के लिए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए एनसीईआरटी की लाइन से ही डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर दिया है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है 145 में रेशियो पूछ रहा है फिनोटिपिक, तो कौन सा हो जाएगा 9331, सीधे सीधे लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है हिस्टोन, हमने क्या बताया था, हिलेरी, हिस्टोन में क्या होता है लाइसिन और आर्जिनिन, तो मैच कर लीजिए। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हिस्टोन प्रोटीन किससे रिच्ड होती है, किससे रिच्ड होती है, लाइसिन और आर्जिनिन, 2 ही लिखे हैं ना, देखो लाइसिन और आर्जिनिन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आया है। नेक्स्ट देखो क्या है फर्स्ट मेंसुरेशन, तो भाई फर्स्ट मेंसुरेशन मीनार्च होता है। क्या कह रहा है, फर्स्ट मेंसुरेशन कौन सा, प्यूबरिटी के टाइम बाद मीनार्च, और लास्ट मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। तो फर्स्ट मेंसुरेशन कौन सा होगा, मीनार्च, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है 148 का, 148 जो है मैचिंग कॉलम है। हर्ट देखो क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF वैसोडाइलेटर होता है। किडनी से इरेथ्रोपोएटिन हो गया, GIT से क्या हो गया, सिक्रीटिन, और एडिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन, तो कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मिला सकते हैं, पूरा ओवरऑल हार्मोन लिखे हैं। क्लियर, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से सारे एक जगह से ही सारे को मैचिंग कॉलम में पुटअप कर दिया क्वेश्चन को। 149 में देखो क्या लिखा है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम में प्रोटीन के पोर्शन को क्या कहते हैं, हम देखो अलग ही लिख दिया है। प्रोटीनियस जो होता है वो एपो एंजाइम होता है, नॉन प्रोटीनियस कोफैक्टर, तो कौन सा हो जाएगा भाई, देखो एपो एंजाइम। क्लियर, P आ रहा है तो प्रोटीनियस वाला हमने बताया ना आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, इसमें भी तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया। देखो भाई क्या लिखा है इसमें, 150 का किलो कैलोरी, देखो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर, ये डायरेक्ट लिखी है ना यहाँ पे देखो, तो कौन सा हो जाएगा इसमें बताओ, 150 का, तो 150 में 4th वाला हो जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रोडक्टिविटी की पूछा है। नेक्स्ट देखो स्वीट पोटैटो और पोटैटो, फंक्शन क्या है, स्टोरेज, फंक्शन सेम है, ऑरिजिन डिफरेंट है, क्योंकि ये स्वीट पोटैटो है रूट मॉडिफिकेशन, पोटैटो है स्टेम, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, नहीं भी याद है तो एनसीईआरटी में देख के बता दो। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन, एनालोगस होते हैं, एनालोगस क्या होते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं, एनसीईआरटी को बस देखना है, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट देखो ये जो है पेडिग्री एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस हम आपको बाद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 152 में जो है दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, इसको हम बाद में डिटेल में बता सकते हैं। एनसीईआरटी में वैसे 2 पेडिग्री एनालिसिस दी गई हैं, एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट की, एक ऑटोसोमल रेसेसिव की। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, और ऑटोसोमल रेसेसिव जो है वो सिकल सेल एनीमिया है। इसको हम बाद में आपको अच्छे से समझाएंगे एक पार्टिकुलर टॉपिक से। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन है 153 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है टैपिटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किससे वो करती है, मतलब को रिलेट करती है, टैपिटम इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द नरिशिंग
दी डेवलपिंग माइक्रोपाइलर मदर सेल, बिल्कुल सही, दोनों को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेपिटम जो होती है, टेपिटम ये लिखा है यहाँ पे बाई न्यूक्लिएट होती है, गलत। तो यहाँ पे क्या होती है, टेपिटम। साइड में हमने यहाँ पे लिख भी दिया है मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्लियर, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आया है। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है वो कह रहा है हाउ मैनी मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम दी मेगा स्पोर मदर सेल। तो कितने मियोटिक डिवीजन होंगे और कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, हमने साइड में लिख रखा है मियोटिक डिवीजन हमेशा 1 होगा और माइटोटिक डिवीजन इसमें 3 होंगे। देखो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में 1 मियोटिक और 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो 154 का कौन सा हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा, 1 मियोटिक और 3 माइटोटिक, क्लियर। साइड में ही अगर मेल गैमेट की बात करते हैं तो 1 मियोटिक और 2 माइटोटिक, मेल गैमेटोफाइट की तो केवल और केवल 1 मियोटिक, हमने साइड में भी लिख रखा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है 155 का, 155 में इसने जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पूछा है जिसका सिंबल परसेंटेज रहता है। तो पी, बीन, केसिया और गुलमोहर, तो देखो ये जाइगोमॉर्फिक हो गए। तो पी एग्जाम्पल लिखा है एनसीईआरटी से, सीधे डायरेक्ट उठाया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर द इंट्रैक्शन विद एंटीजन टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो इसमें ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं इसमें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, पेयर पैचेज हो गया। थाइमस और बोन मैरो तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, स्प्लीन, पेयर पैचेज और लिम्फ नोड ये जो हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, सी, ई और डी। देखो सी, डी और ई फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 157 यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन सा लिखा है, पेयर्स पैचेज स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, ये सारे। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से आया है। 157 में देखो क्या कह रहा है, फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज़ इनक्लोज्ड फिग वेस्ट इन इट। तो ये बताइए पहला ऑप्शन सही है क्या 157 का, फिग फ्रूट नॉन वेजिटेरियन फूड एज इट इनक्लोज फिग वेस्ट इन इट। तो क्या कह रहा है, ये तो गलत है। फ्रूट से क्या रिलेटेड है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है। दूसरा क्या कह रहा है, फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ऑब्लिगेट म्यूचुअल रिलेशनशिप बोल सकते हैं या तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं बोल सकते हैं। फिग वेस्ट कंप्लीट लाइफ साइकिल, देखो म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं बोल सकते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअल रिलेशनशिप बोल सकते हैं या तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बोल सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, बोथ ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वेस्प, फिग फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वेस्प और वेस्प जो होती है उसके अंदर एग लेइंग करती है। तो ये वाला हो जाएगा 157 का ऑप्शन नंबर 2। 158 में देखो क्या कह रहा है, स्पिंडल फाइबर के बारे में पूछ रहा है। जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिड हो गए, क्लियर, ये सेंट्रोमियर है, सॉरी ये सेंट्रोमियर और ये काइनेटोकोर है दो हमारा। काइनेटोकोर से जो होते हैं स्पिंडल फाइबर जुड़े रहते हैं और जब सेल डिवीजन होता है ना तो यहाँ से ब्रेकिंग स्टार्ट होती है, बीच से सेंट्रोमियर ब्रेक होते हैं, काइनेटोकोर आपस में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेपरेट दी क्रोमोसोम। तो यहाँ पे पूरे सेल डिवीजन में यही लिखा है, क्रोमैटिड कब सेपरेट करते हैं, सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन कब होता है। तो ये ओवरऑल पूरे सेल डिवीजन में यही सब लिखी है। तो एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 में देखो क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछ रहा है। तो देखो एंजियोस्पर्म जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, सीड और फ्रूट का कंप्लीट फार्मेशन होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेकेड सीड का फार्मेशन करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म मतलब देखो नाम ही लिखा है नेकेड सीड, तो इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया जिम्नोस्पर्म का, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 160 में देखो क्या कह रहा है, 160 नंबर का जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन। एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन जो करते हैं बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को बढ़ा देते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन करा देते हैं। नहीं होता है कि आंखें फटी की फटी रहेंगी, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी ना होता। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा सही, चौथा सही।
तो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन के बारे में यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ओवरऑल एनसीईआरटी से लिया गया है, तो पहला नहीं होगा, बी, सी और डी होगा। नेक्स्ट देखो 161 का। 161 में देखो क्या कह रहा है, वाई कैन नॉट इंसुलिन डायरेक्ट गिव टू डायबिटिक पेशेंट ओरली क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों? क्योंकि इसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, हमारी जीआईटी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इसका डायरेक्ट डाइजेशन हो जाता है, इसीलिए इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। क्लियर। 162 में देखो क्या कह रहा है, मैचिंग कॉलम का है। 162 देखो क्या कह रहा है, टेरिडोफाइटा कौन सा हो गया, सिलाजिनेला हो गया और साल्विनिया हो गया, तो ए का फोर्थ। बी में क्या कह रहा है, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइट्स कौन से होंगे, देखो पॉलीट्राइकम हो गया, तो बी का थर्ड हो गया। और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में कौन सा हो गया, सी का मैच करिए एंजियोस्पर्म में, तो साल्विया हो गया, साल्विया और मस्टर्ड जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म तो गिंगो, देखो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल भी लिखा है, साइकस और पाइनस और गिंगो। ठीक है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस देखो सिलेजिनेला और साल्विया, तो ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से पूछा गया। 162 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 163। 163 वो जेनेटिक कोडॉन्स फॉर अमीनो एसिड जो होता है 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, किसने बताया था, देखो फिजिसिस्ट थे जॉर्ज गैमो। क्लियर, जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आया है, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, मैचिंग कॉलम का है 164 का, तो एविल क्वाड्रेट हाइपोथेसिस किसके लिए थी, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो पहले का थर्ड। XC2 कंजर्वेशन में क्या होता है, तो बी का देखो मैच किसके साथ करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो मैच कर लीजिए सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग बात देख सकते हैं, यहाँ पे एविल क्वाड्रेट हाइपोथेसिस कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए था। क्लियर, तो यहाँ पे और दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से लिया गया है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 165 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड एक्चुअली सिंथेसाइज इन दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे बताओ जरा, ADH की, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की, बाकी तो सारे पिट्यूटरी हैं। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है ADH हार्मोन की, तो हाइपोथैलेमस के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन टू लाइन से आया है। सारे पैराग्राफ को यहाँ पे ऐड नहीं किया जा सकता है ना, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से ही यहाँ पे क्वेश्चन को पुटअप कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 166। 166 में देखो हमने बताया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेट्स में, और बताया था वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के हमने फंक्शन याद कराए थे, देखो क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रिस्पायरेशन। क्लियर, तो ये इसके फंक्शन हो गए। तो ये पूछ रहा है 166 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन से वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन हैं, तो पहला तो रिस्पायरेशन और लोकोमोशन हो गया, बी एक्सक्रीशन तो है नहीं, सी वाला क्या कह रहा है कैप्चर, तो बिल्कुल सही, डी नहीं है, ई नहीं, तो ए और सी हो जाएगा। यहाँ पे मैच कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखा है ना, देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन। नेक्स्ट देखो कह रहा है 167 नंबर, कह रहा है नॉन स्पेसिफिक, तो भाई देख लो ना, नॉन स्पेसिफिक ऑलरेडी हाईलाइट किए, तो इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेमा कप, ये देखो बना है, हमने लिखा भी है उसी साइड में, देखो मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या लिखा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, और इससे ही हमने को रिलेट कर दिया था, देखो नाम से ही लिखा था, एम से मल्टी सेलुलर और ए से ए सेक्सुअल, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 169। 169 में देखो रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल टर्म आया है ना, तो किडनी से रिलेटेड है, देखो कहाँ पे लिखा है, इसमें सर्च करिए, देखो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में कौन सा है, हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है,
रीनल पोर्टल सर्कुलेशन किसके किसके बीच में है? किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच में। देखो रीनल पोर्टल सर्कुलेशन यहाँ पे लिखा है, तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से पुटअप किया गया क्वेश्चन। 170 देखो क्या कह रहा है, 170 कह रहा है इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन दी सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर। तो ये सही है, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है, बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है इकोसिस्टम एग्जाम्पल फ्रॉम सेकेंड लॉ, गलत, फर्स्ट लॉ थे थर्मोडाइनमिक, मतलब एनर्जी को लॉस होता रहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हायर ट्रॉपिकल लेवल, क्लियर, लॉस ऑफ हीट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये 170 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की लाइन से पुटअप किया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है 171 जो कह रहा है रूबिस्को इज ट्रू, और रूबिस्को के लिए पूछ रहा है यहाँ पे कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, ठीक है। रूबिस्को के लिए ये लाइन लिखी गई यहाँ पे, देखिए बहुत जगह रूबिस्को टर्म यूज हुआ है और ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से पूछा गया है। नेक्स्ट देखो 172, उसमें देखो क्या कह रहा है Which of the following enzyme are not essential for the gene cloning? जीन क्लोनिंग के लिए कौन कौन से एंजाइम इसेंशियल नहीं हैं? तो यहाँ पे 2 एंजाइम लिखे हैं जो जीन क्लोनिंग के लिए इसेंशियल नहीं हैं। कौन कौन से? एक तो DNA म्यूटेस और DNA रिकॉम्बिनेस। तो इसमें C और D हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो है 173 में देखो क्या कह रहा है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, तो ये सही है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन दी प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिटर, बिल्कुल सही बात है, दोनों टाइप्स के हो सकते हैं और मिक्स टाइप के भी हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन इज ए प्रीरिक्वेटिक फॉर रीडिफरेंशिएशन, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड प्रोमोटर है, ये गलत है। एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स, ये भी गलत है। तो A, B और C सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा ओवरऑल एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो टर्मिनेट कौन कर रहा है? देखो टर्मिनेशन यहाँ पे लिखा है और टर्मिनेट कौन कर रहा है? रो फैक्टर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रो फैक्टर हो जाएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से। नेक्स्ट कह रहा है 175 में फ्रॉग रिस्पायर, पूरी लाइन उठाया देखो, फ्रॉग रिस्पायर ऑन द लैंड्स एंड इन द वाटर बाय द 2 डिफरेंट मेथड्स। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करेगा। डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज इनहेंस्ड थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। तो इसमें कौन सा होगा 175 का? 175 में जो होगा थर्ड ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। क्लियर? देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। नेक्स्ट देखो 176 कौन सा है? 176 देखो क्या कह रहा है, ट्विन के बारे में पूछा है। तो हमने ये बताया था जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 20 जो है एक्सरसाइज में, उससे पूछा गया। देखो फ्रेटर्नल ट्विन्स कह रहा है यहाँ पे, बॉय जो होता है, ट्विन जो होगा लड़का भी हो सकती है और लड़की भी। तो ये किस केस में पॉसिबल है? फ्रेटर्नल ट्विन्स, जहाँ पे 2 अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो किसके लिए? फ्रेटर्नल ट्विन्स। देखो फ्रेटर्नल ट्विन्स के बारे में यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए ये हेडिंग पड़ी है यहाँ पे। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन कौन से चीज़ें नहीं हो सकती हैं 177 का? एक तो एस्परजिलस नाइगर हो गया, दूसरा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ए और सी नहीं हो सकता है, बाकी बी डी ई हो सकते हैं। तो ए और सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये जितने दिए गए ना वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो हमारा कौन सा है, मैचिंग कॉलम का है ऑप्शन 178 का। 178 में देखो प्रोजेस्टेरॉन को कार्पस ल्यूटियम से मैच कराते हैं। रिलैक्सिन जो हो गया ना हमारा, रिलैक्सिन को ओवरी से, जब प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से रिलीज होता है। मिलेनोसाइट MSH सिक्रीट करता है पार्स इंटरमीडिया से। क्लियर? और कैटिकोलामिन एडिनल मेड्यूला से। तो इसको मैच करा सकते हैं 178 का फर्स्ट, आप लोग यहाँ पे
मैच कर सकते हैं, अलग अलग पैराग्राफ में इसके अलग अलग लाइंस दी गई हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारा 179 में, 179 में कौन सा होगा, देखो कह रहा है द ब्लू कलर्ड कॉलोनी हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड। अगर डीएनए इंसर्ट हो जाएगा तो भाई ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, डीएनए अगर इंसर्ट होगा तो आइडेंटिफाई एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, ये सही है। क्लियर। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे पढ़ाएंगे पूरा ब्लू कलर की कॉलोनी कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन नहीं प्रोड्यूस करेगा। ये ओवरऑल एनसीईआरटी की लाइन से आया है। 179 में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वाला ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 180, लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है, वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन। तो देखो dn ओवर dt k माइनस एन बाई के आर एन, तो इसमें देखो dn ओवर dt आर एन के माइनस एन बाई के, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। और यहाँ पे k माइनस एन बाई के जो है हमने यहाँ पे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस भी लिख रखा है। क्लियर, कभी पूछ सकता है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आया है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है और एनसीईआरटी की किस लाइन से पूछे गए हैं क्वेश्चंस उसको हमने आपको दिखा दिया है। और अब आपको समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन 2025 में एनसीईआरटी से आए हैं, हमने आपको दिखा दिया है। और अब आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समराइज वे में याद करनी चाहिए। क्लियर। अब दूसरा एनालिसिस वीडियो जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपलोड करेंगे। तब तक अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, समझ के उसको पढ़िए। क्लियर। और नेक्स्ट 2026 में भी जो सारे क्वेश्चन होंगे आई होप एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।